नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मनीषा एजुकेशन में। और आज का जो अपना टॉपिक है वो सबसे हॉट टॉपिक यानी कि सबसे डिमांडिंग कि आरसीडीएफ एग्जाम में मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, एग्जाम हो गए, लोगों ने कट ऑफ देख ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट कैसे बनेगी उसको लेके कुछ साफ साफ तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आप समझ सकते हो कि मेरिट कैसे बनेगी। और मैं उन्हीं पॉइंट के स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ उस लंबे वाले एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। और उसी एडवर्टाइजमेंट में से मैं आपको समझाऊंगा और अपन फाइनल जो डिसीजन है कि निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली चीज इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम की, चलो ठीक है, ये इंटरव्यू इसके लिए एप्लीकेबल, इसमें इंटरव्यू भी होगा, स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ आरसीडीएफ वेरियस टेस्ट गिवन बाय देम, ठीक है। अब देखो, यहाँ से देखो लाइन, यहाँ से एक कैंडिडेट हु डज नॉट इंडिकेट हिज प्रिफरेंस फॉर सम पर्टिकुलर RCDF various tests will be considered eligible for appointment in only those RCDF for which he has indicated his oblique her preference। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने ये गलती कर दी है कि उसने अगर फॉर्म भरते वक्त जो प्रिफरेंस भरी है उसमें सिर्फ एक ही RCDF या फिर जो RCDF एक ही है, मतलब उसमें मतलब एक ही ऑप्शन भरा है RCDF या फिर 10 भी ले लो, एक दो जो भी है, तो उसने जितने भरे हैं, ठीक है, उसमें ही उसको अपॉइंटमेंट के लिए मतलब कंसिडर किया जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि इस केस में ऐसा है कि आपका अगर मेरिट में नंबर आ भी जाएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कारण क्या है मैं बताऊं। देखो, अब जैसे कि 10 बंदे को सिलेक्ट किया, कितने को? 10 को, ठीक है। 10 में से आपकी रैंक है 5वीं, ठीक है, और आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन भरा है, 10 जयपुर मान लिया, ठीक है, जयपुर वाला आपने एक ही ऑप्शन भरा है। अब आपकी 5वीं रैंक है, आपसे ऊपर वाले दो जिनके ऑलरेडी आपसे मार्क्स अच्छे हैं, उनकी रैंक ज़्यादा है आपसे, उन्होंने भी इसी को भरा है, जयपुर को ऑप्शन के रूप में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको दे देंगे, ठीक है। आपको नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, आपका कोई नेक्स्ट ऑप्शन है तो आपको वहां चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है तो एक ही दिया है तो आप इवन 5वीं रैंक लाने के बावजूद भी आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना कि आपने मतलब ये है कि अगर गलती नहीं करना था, उसमें सारे ऑप्शन भरने थे, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ भी था। अगर किसी ने 1, 2 या 3 ही भरे तो उनको 3 में नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बाहर, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स मेरिट prepared in the above manner and considering the preference indicated by him oblique her subject to the availability of the post STST कैटेगरी। चलो ठीक है, ये क्या कह रहा है। अब देखो सेकंड पॉइंट, ये जो मैं दावा करने वाला हूँ उसमें एक और ठोस सबूत। देखो ये कह रहा है कि इफ एन SC कैंडिडेट हैज एक्सप्रेस्ड हिज फर्स्ट प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर RCDF, मतलब पहली प्रेफरेंस किसी एक 10 को दी है या RCDF जो भी है, तो वो अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, द नेक्स्ट प्रेफरेंस जो उसने नेक्स्ट दी है उसमें कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो उसके नीचे वाले में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो। अब एक और पॉइंट, ये तो है अपॉइंटमेंट को लेके। RCDF एंड वेरियस दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ all are independent cooperative bodies and the appointment letter to the finally selected candidate will be issued by the RCDF and various DUS for which the candidate has been selected। तो मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे कि किसी ने जयपुर वाले में सिलेक्शन होता है तो जयपुर वाला DUS अलग से देगा,
जैसे कि पाली वाला है तो पाली वाला 10 वो अलग से देगा। आप जहाँ पे सेलेक्ट होगे उसी जो कंपनी है उसी सहकारी संघ से आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अब देखो कैंडिडेट शुड, अब देखो इम्पोर्टेंट बात, कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड दैट आफ्टर द एग्जामिनेशन द बोर्ड शैल रिकमेंड ए कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट इन वन इंस्टीट्यूशन ओनली एंड सच रिकमेंडेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स मेरिट। मेरिट तो ठीक है, उसके बाद एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट बिलोंगिंग टू हिज और हर कैटेगरी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज ऑब्लिक हर प्रेफरेंस। ये सेंटेंस भी देख लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट में तो यही कह रहा है कि मतलब वो लिस्ट बना के इनको दे देंगे 10 को वगैरह, तो वो अपना बाद में अपॉइंटमेंट लेंगे। तो अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, मेरिट निकालेंगे। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी मेरिट जिला वाइज नहीं बन के पूरी एक राजस्थान की एक मेरिट बनेगी, सिंगल मेरिट। राजस्थान की जिला लेवल नहीं बन के राजस्थान की सिंगल मेरिट बनेगी, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, सबसे टॉप वाले बंदे को उसको उठाएंगे, ठीक है। उसने क्या प्रेफरेंस भरी है, ठीक है, तो उसको टॉप वाले को, वो टॉप है तो उसको जो भी भरी हो मिलनी है, ठीक है, तो उसको मिल जाएगी। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे, उसने क्या भरा है वो उसको वो मिल जाएगा। ऐसे करके तीसरे चौथे पांचवे, जैसे कि मान लो कोई 6 नंबर पे है, उसने भरा है तो मतलब उसने भी कुछ पाली भरा है और उससे पहले वाले 2 रैंक उन्होंने भी पाली भरा, तो पाली तो उनको मिल गया पहले से, तो उसको पाली तो नहीं मिलेगा। तो उसने कोई दूसरा भरा है तो वो दूसरा मिल जाएगा। अगर दूसरा नहीं भरा है तो भाई साहब जॉब गई हाथ से, ठीक है। तो इसीलिए जब फॉर्म फिलिंग के वक्त अपने को सारे ऑप्शन पढ़ने थे, ठीक है, ताकि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं नंबर लग जाता, ठीक है। नहीं तो अगर 1-2 ही भरे और अगर आपके मेरिट के हिसाब से आपके ज़्यादा जिनकी रैंक है और उन लोगों ने भी उसकी डिमांड करी है तो वो तो उनको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, तो बस आपके जॉब हाथ से गई। तो यही सबसे बड़ा मतलब, आप इवन मेरिट में आ जाओगे लेकिन उसके बाद भी आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि वही कि मेरिट कैसे बनेगी, सिंगल बनेगी, एक सिंगल बनेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मेरिट सिंगल ही बनेगी और उसके बाद 1 बाय 1 वो सिलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, जो जिसके लिए सिलेक्ट हुआ वो लिस्ट उस 10 को दे देंगे। यानी कि जयपुर वाले को लिस्ट दे देंगे, ये लो भाई साहब आपके 4 बंदे सिलेक्ट हुए, इन 4 बंदों को अब आप संभालो, आगे का काम सारा वो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।